चिड़ियाघर और 4 व्हीलर की पार्किंग दोस्तों इस तरफ है, जो कि चिड़ियाघर और अपने पुराने किले की दोनों की पार्किंग एक ही है। तो उधर हम गाड़ी खड़ी करके यहाँ से एंट्री करेंगे पुराने किले के लिए। यहाँ से जैसे आप देख सकते हो ये एंट्री है पुराने किले के लिए। ये कुतुब मीनार चिड़ियाघर की कार पार्किंग है दोस्तों। ये दोस्तों 2 व्हीलर की पार्किंग है यहाँ पे। ये 2 व्हीलर पार्किंग का टिकट मैं ले चुका हूँ। और फिर उससे पहले चलेंगे पहले पुराने किले, फिर चलेंगे कुतुब मीनार। दोस्तों जैसे आप पुराने किले के लिए एंट्री करोगे उससे पहले आपको लेफ़्ट होना है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन टिकट मिलेगा और ऑनलाइन टिकट के लिए आप यहाँ पे QR कोड स्कैन कर सकते हो। और यहाँ बोटिंग की बात करो, अंदर बोटिंग भी होती है, बोटिंग का टिकट भी यहीं से लेना है। और म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम का टिकट भी यहीं है। जो भी प्राइस है मैं डिस्प्ले पर डाल रहा हूँ, आप वीडियो के अंदर डिस्प्ले में आप देख सकते हो क्या रेट है बोटिंग के, म्यूज़ियम के और यहाँ म्यूज़ियम देखने के भी। अभी फ़िलहाल मैंने गाड़ी पार्किंग से खड़ी कर आ चुका हूँ। अब मैं चल रहा हूँ अंदर की ओर। अंदर आते सबसे पहले आपको राइट साइड में सिक्योरिटी चेकिंग होगी। ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है एग्जिट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। दोस्तों ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है पुराने किले की तरफ। अब दोस्तों मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ। अब अंदर जाके मैं आपको एक बार पुराना किला एक बार दिखाऊंगा क्या क्या है इसके अंदर, किले के अंदर। जैसे दोस्तों आप ऑफलाइन टिकट लोगे, अगर आपका टिकट खो जाता है तो उसका जुर्माना है 100 रुपये। तो इसमें अंदर जाने से पहले अपना टिकट ना सही से अपनी पॉकेट में रख लेना। कहीं उसके बदले 40 के बदले तुम्हें देने पड़े 60 रुपये एक्स्ट्रा टोकन के, समझ गए ना। और अंदर का ये रास्ता है जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे कुछ पत्थरों पे कुछ किले के बारे में भी लिखा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा मैं पढ़ता हूँ। पुराना किला पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसके अंदर भी म्यूट आप पॉज करके भी देख सकते हो। इधर साइड सब कुछ लिखा हुआ है, गाइडेंस वगैरह। अब चलते हैं अंदर की ओर। अंदर इधर साइड भी एक दोस्तों पत्थर बना हुआ है, देखते हो उसके ऊपर लगा नक्शा सा है। ये दोस्तों ये पुराने किला का पूरा नक्शा है जो इसके अंदर ये पूरी लेक है। ये लेक साइड है, ये तालाब की दरवाज़ा है, पब्लिकेशन सेल काउंटर, मगर आर्कियोलॉजी म्यूजियम पर मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो देखने के लिए एक्सप्लोर आप आ सकते हो देखने के लिए। अब चलते हैं हम दोस्तों अंदर की तरफ, देखते हैं वहाँ और क्या क्या है। एंट्री पे दोनों साइड पे ग्रीन लीव्स है, मतलब नेचर का काफ़ी ध्यान रखा गया है। और ये देख सकते हो आप पुराना किला, काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। मतलब पुरानी चीज़ों की तो बात ही अलग है दोस्तों। एक देख के मतलब ऐसे लगता है जैसे कि उसी सन में चले गए हों। खूब बढ़िया लग रहा है। वाह यार क्या बताऊँ मैं दोस्तों, पर लफ्ज़ नहीं है कुछ कहने की, नहीं बस इसे देखते रहो ऐसा है। तो क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने नई वीडियो में। आज मैं आया हूँ आपको लेके पुराने किला, और पुराने किले में जो भी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में पूरी दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसकी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, लोकेशन, टाइमिंग मैं आपको वीडियो में सब बताऊँगा। ऐसी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अंदर चल के मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके बताऊँगा। बाहर से देखने पर तो दोस्तों की 2 मंजिलें इमारत सी लग रही है, देखते हो। और अंदर जाके काफ़ी विशाल है, दरवाज़ा भी इसका देख सकते हो। जैसे कि अपने लाल किले की एंट्री है ना, वैसे ही यहाँ लोग बहुत कम आते हैं पुराने किला। तो दोस्तों मैं तो ये सजेशन दूंगा कि एक बार पुराने किले भी आके देखें, काफ़ी बढ़िया बना हुआ है दोस्तों। एंट्री हम इधर साइड से एंट्री हमने करी है, ये इसका दरवाज़ा बना हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर हम जा रहे हैं, देख सकते हो दोस्तों इसका कितना बड़ा विशाल दरवाज़ा है, जो कि लकड़ी का बना हुआ है, बिल्कुल ठोस लकड़ी जिसे कहते हैं ना। एक छोटा दरवाज़ा भी है ये बना हुआ है, अभी तो फिलहाल उन्होंने फुल कर रखा है। और बल्कि डबल डोर है, एक यहाँ पे लोहे का भी बना रखा है इन्होंने एंट्री के बाद। रास्ता अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या बना हुआ है। तो दोस्तों एंट्री करी हमने, तो एंट्री करके देख सकते हो दोस्तों क्या व्यू आ रहा है। बीच में हमारा तिरंगा और इसके दोनों साइड पे हरियाली, खूब अच्छी डेकोरेशन के साथ इन्होंने कर रखी है। और दोस्तों ये बड़ा दरवाजा जो है इसकी हाइट 20 मीटर है और दोनों ओर बुर्ज बने हुए हैं इसके, देख सकते हो। अब इसके बारे में भी यहाँ लिखा है और आप चाहो तो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो पूरा इसके बारे में। चलो जैसे ही आप दोस्तों एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सब ये लिखा हुआ है। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ तालाब के दरवाजे की तरफ, जो कि इस साइड है। अब इधर साइड में चल के आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो किले की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। ये नहीं कह सकता कि जैसे टाइम के हिसाब से चीज़ में कमी आती है ना, बहरहाल यहाँ आर्कियोलॉजी सर्वे वाले पूरा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं।
तलाक़ी दरवाजे की साइड ही में जा रहा हूँ दोस्तों। अभी तो फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा कितनी दूर है, वहाँ पहुँच के आपको और बताऊँगा। देख सकते हो आप यहाँ पे रास्ते में ऐसे ऐसे इन्होंने ये बने हुए हैं मकबरे से। एक बार मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। इनके ऊपर छत नहीं है, पता नहीं छत अब नहीं है क्या, शुरू से ही नहीं है क्या, टूट फूट गई है, ये कंडीशन है इसकी। पर यहाँ पे दोस्तों इधर साइड पे है छत, शायद क्या पता यहाँ पे आर्किटेक्चर मतलब रिपेयरिंग वगैरह हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। दरवाजे के बारे में यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। मेहराब की ऊंचाई 17 मीटर है, दो सतहों पर प्रवेश द्वार है, और भी आप पढ़ सकते हो इसे म्यूट करके। और ये रहा दोस्तों तलाक़ी दरवाज़ा। मैं आपको और पास में जाके दिखाता हूँ। इसके बारे में तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। बलुआ पत्थर का भी इस्तेमाल किया हुआ है इसमें, और वो स्टोन पत्थर जो होते हैं वो भी इस्तेमाल करे हुए हैं इसमें। और इसके पास में जाके मैं दिखाता हूँ आपको सही से। इसके दोनों साइड की बात करो, दोनों साइड पे एक ऐसी एक मंजिला मतलब अभी भी फ़िलहाल दिख रही है कि 2 मंजिला है। यहाँ पे भी देखो बना हुआ है, छोटे छोटे से मेहराब बने हुए हैं। ओह माय गॉड दोस्तों, ये नीचे जाने का भी पोर्शन बना रखा है। वो दरवाज़ा वो रहा है इसका एक दरवाज़ा, एक तलाक़ी दरवाज़ा इसे ही कहते हैं दोस्तों। ये तलाक़ी दरवाज़ा है। यहाँ सीढ़ी बनी हुई है, मे भी यहाँ पर आराम से बैठ भी सकते हो, पर यहाँ एंट्री अलाउ नहीं है। उस साइड भी बंद कर रखा है इन्होंने, और इधर साइड भी इन्होंने बांस लगा रखे, तो अलाउ नहीं है, एंट्री नहीं है इधर। अभी फ़िलहाल मैंने आपको तलाक़ी दरवाज़ा दिखाया, देखते हैं और यहाँ पे क्या एक्सप्लोर करने के लिए है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक करना ज़रूर। चलते हैं हम आगे, आपको और कुछ और दिखाता हूँ। मैंने आपको तलाक़ी दरवाज़ा दिखाया, अब मैं जाऊँगा किला कूना मस्जिद, उसका रास्ता इधर साइड से दोनों। अब मैं चलता हूँ उस तरफ। साथ के साथ मैं आपको यहाँ बताता हूँ दोस्तों, यहाँ नेचर का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। दोनों साइड पे बिल्कुल ही बाग ही बाग है, और पेड़ किंदर लग रहे हैं। मैं बस यही कह सकता हूँ, मतलब इस टेम्परेचर में जो मैं शूट कर रहा हूँ, इस टेम्परेचर में शूट करना बड़ा ही भारी पड़ जाता है अगर ऐसा नेचर नहीं होता। नेचर का उन्होंने खूब बढ़िया ध्यान रख रखा है। अब यहाँ से हम जाएंगे मस्जिद की साइड पे, ये रास्ता जा रहा है सीधा, शायद ये मस्जिद के साइड ही जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये वॉशरूम के एरिया बना रखा है। किले के बीचों बीच में दोस्तों ये अपना फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, और इस साइड पे ये अपनी ये मस्जिद है। इसके पास में जाके देखूँगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ किले की फ्लैग के साइड का एरिया दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों कितना नेचर से यहाँ की और खूबसूरती में 4 चांद लग चुके हैं। नेचर की सारी वजह जो कि यहाँ पे और 4 चांद लगे। यहाँ पे ये सिटिंग एरिया, चाहो तो आप यहाँ बैठ के आराम से इस चीज़ को देख सकते हो, मज़े में आराम से फैमिली के संग आओ। एक तरीके की सेल्फी पॉइंट भी यहाँ खड़े होकर आप फ़ोटो ले सकते हो। अब चलते हैं हम दोस्तों मस्जिद के साथ, मस्जिद वोरी जैसे आप देख पा रहे हो वीडियो में। आई थिंक वही है रास्ता, मैं देखता हूँ उस साइड से रास्ता मस्जिद का जाने का। ये दोस्तों मस्जिद के पीछे का बैक एरिया है, देख सकते हो आप। यहाँ से इसकी एंट्री, अब एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके मस्जिद के अंदर क्या और कैसे है। ऐसे ग्रीनरी हर तरफ, नेचर का बहुत ध्यान रखा गया है, कहीं पे किसी चीज़ की वो नहीं है कमी, खूब बढ़िया। आप देख सकते हो इसके अंदर ही लाल बलुआ पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है, और बीचों में यहाँ पे मार्बल्स भी लगे हुए हैं, वाइट पत्थर जिसे कह सकते हो आप, वाइट पत्थर का भी इस्तेमाल किया है। कितनी सुंदर नक्काशियों के साथ ये छोटी छोटी सी विंडो दे रखी है दोनों मस्जिद के पीछे, जो कि इस मस्जिद की अभी तो बैकग्राउंड है, तो इसकी 4 चांद लग चुकी है। अब अंदर जाके मैं आपको इसका दिखाता हूँ। किला कूना मस्जिद को निर्माण 1541 में हुआ था, शेरशाह द्वारा किया गया था। इसके अंदर आप पढ़ भी सकते हो वीडियो को पॉज करके, और देख सकते हो यहाँ पर है। देख सकते हो दोस्तों कितना बेहतरीन व्यू लग रहा है। अब इसके पास जाके मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसका फ्रंट का लुक गिरा, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है इसका फ्रंट का लुक। अभी इसका और क्लियर पास से मैं दिखाऊंगा मैं आपको। इसके अंदर भी देखो लाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर आप कह सकते हो वो, और यहाँ पे कुछ ऐसे लग रहा है मार्बल का यूज़ किया गया है इसके गेट पे, जो कि इसका मेन है। ये इसका एंट्री दरवाज़ा है। इसकी मतलब एक दोस्तों इसका कलाकृति देखो कितना बारीक काम किया गया है, और कितना बेहतरीन लग रहा है।
कलाई मतलब इसका दरवाज़ा इतना यूनिक लग रहा है बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे दोस्तों वहाँ की आर्किटेक्चर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करते, देख सकते हो इधर मार्बल का यूज़ किया गया है इसके पिलर में। ये इसका पूरा गेट हो गया। अब दोस्तों अंदर जाके मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। दोस्तों अंदर एंट्री करेंगे तो आप खुद देख सकते हो कितना बढ़िया काम किया गया इसके अंदर। ये देख सकते हो आप कितना छोटा बारीक काम, नक्काशियों का काम किया गया, जिससे इस आपका पूरा एक बार गुम्बद का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों इन सब गुम्बदों पे चैनें लग रही हैं। क्या उस टाइम पे पहले यहाँ पे क्या झूमर वूमर टंगते होंगे, क्या कुछ मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे टांगा जाता था। आप देख सकते हो माशाल्लाह खूब बढ़िया काम किया गया है, खूब बारीक काम है, जिससे और ये बेहतरीन लग रही हुई चीज़ है। तो इसका मस्जिद का फ्रंट व्यू ऐसा आ रहा है। इसके ऊपर देख सकते हो गुम्बद भी कितनी सुंदर लग रही है। और इसके अंदर 5 दरवाजे एंट्री के लिए, यहाँ से आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। और जस्ट इसके सामने एक यहाँ पे कुएं की तरह ये जगह बना रखी है। इसे हम ये कह सकते हैं जैसे कि वजू खाना कहता है ना, कि शायद ये वो जगह है जहाँ पे पानी भरा रहता है। जैसे आपने देखा हो जामा मस्जिद में, जब जामा मस्जिद में आप गए हो तो वहाँ पानी भरा रहता है, ऐसे ये एरिया यहाँ पे पानी भरा रहता था वजू करने के लिए। और इसी के बराबर में दोस्तों आप ये जगह देख रहे हो, ये जगह जो है यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे सारे जो जानवर मतलब कि हाथी घोड़े वगैरह सब इधर रखे जाते थे। अभी इधर जाना अलाउ नहीं है। इसी के पास वहाँ पे दूर में थोड़ी दूर जाते ही वहाँ पे लेक है, जिसका रास्ता कहीं और से वो आपको मैं दिखाऊंगा। और ये था यहाँ पे व्यू। पुराना किला ज़्यादा मशहूर इसीलिए है कि ये कपल की वजह से ज़्यादा मशहूर है। अभी तो फ़िलहाल मैं मॉर्निंग में आ गया हूँ ज़्यादा, क्योंकि शूट करना था मुझे जल्दी। पर ये बात तो है कि यहाँ पे ये जो जगह ज़्यादा तो मशहूर है, जैसे कि आप देख सकते हैं नेचर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर खुद ही ऑटोमेटिक कम हो जाता है इस नेचर की वजह से। अब चलते हैं दोस्तों, मैंने अभी मस्जिद आपको दिखा दिया, अब मैं चलता हूँ और आगे एक्सप्लोर करने के लिए, और आपको मैं दिखाऊँगा क्या है। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ बावरी की तरफ, जो कि सीढ़ीदार जो वहाँ के कुएँ के इलाके में रहने वाले लोग थे उनके लिए वो बावड़ी बनाई गई थी, जिसके अंदर 89 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और उसकी गहराई की बात करी जाए तो उसकी तो पानी की गहराई ने 22 मीटर थी। और दोस्तों मैं वहाँ पर पहुँच के मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ। लिखा हुआ बावली के बारे में हम यहाँ पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और ये इसी के बराबर में दोस्तों ये रही, इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, ताला लगा हुआ है। पर हाँ ये मेंटेनेंस का काम यहाँ हमेशा चलता ही रहता है। देख सकते हो ब्रदर अभी यहाँ क्लीनिंग हो रही है। और ये है इसकी बावरी, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, देख सकते हो कितनी गहरी है दोस्तों। इसके अंदर जाने पर 89 सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर। ब्रदर ये खुलता नहीं है बिल्कुल नहीं। और जैसे इसके अंदर पानी भरा हो वो गंदा पानी वैसे ही रहता है। अच्छा इसकी सफाई हो जाती है, पूरा निकल जाता है। अच्छा जैसे मैं अभी दोस्तों बात कर रहा हूँ ना, तो मेरी आवाज़ ना यहाँ पे गूंज रही है, शायद आपको सुनाई दे रही हो। कैसे हो सब? आपको मेरी आवाज़ आई या नहीं आई? भाई मैंने अभी तेज़ से बोल रहा हूँ ना, यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ ना वहाँ से ना आवाज़ आ रही है रिपीटेड, मतलब गूंज रही है आवाज़, इसे कह सकते हो आप। तो आप चलते हैं दोस्तों और आगे एक्सप्लोर करने के लिए। मज़ा आ रहा है दोस्तों, गर्मी तो है ही पर यहाँ पे अब मज़े ही अलग ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मज़ा पता है क्या फीलिंग है अलग है। एक तो मैं अभी भी आपको बता रहा, अगर अदरवाइज़ आप कभी भी आते हो, सब फ्राइडे छोड़ के आप हर दिन आ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और घूमो यहाँ पे, और ज़्यादा कपल के नहीं है, फैमिली भी यहाँ पे आई हुई है। देख सकते हो आप दोस्तों वहाँ पे अभी वहाँ पहुँच के तो वहाँ फैमिली बैठी हुई, ये बैठे हुए जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे बैठे हुए कपल बैठे हुए हैं। वो हर जने की प्राइवेसी होती है, तो मैं पास जाके उनको फेस रिवील नहीं कर सकता, बस आपको हिंट ही दे रहा हूँ। अब चलते हैं हम आगे शेर मंडप की तरफ, उसके पास जाके मैं आपको दिखाऊँगा शेर मंडप। तो मिलते हैं हम वहाँ पे और दिखाते हैं। इस मौसम का मज़ा लेते रहिए दोस्तों, मौसम बहुत सुहाना हो रहा था, साथ के साथ हवाएं चल रही तो और मज़ा आ रहा है शूट करने में। आप देख सकते हो, तो देखो ये रहा मेरे पीछे शेर मंडप, जो कि नहीं दिख रहा पेड़ की वजह से। अब मैं पहुंचने के बाद आपको क्लियर में दिखाता हूँ।
और यहाँ पत्थर पे भी इसके बारे में लिखा हुआ है और जो कि आप पढ़ सकते हो। ये लिखा है दोस्तों जैसे कि शेर मंडप 1541 ई में ये बनवाया था शेरशाह ने। इसका ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम ऊपर चढ़ के जाएंगे। ये 2 मंजिले है इमारत, शेर मंडप 2 मंजिले। इसकी देखो गुम्बद वरी ऊपर बनी हुई और 2 मंजिल घरे 1 और 2। ये एक नुमा दरवाजा आप कह सकते हो इसको चारों तरफ से। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये हमाम है जिसमें गर्म और ठंडा पानी का कमरे बने हुए हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। और ये रहा, इसके पास जाना दोस्तों अलाउ नहीं है। जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल ही पतली पतली बारीक ईंटें होती है ना, उनसे ये बनाया गया है। यहाँ पे गर्म और ठंडा पानी और स्टीम पानी आता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी पास में जाके। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे से कमरे से हैं जो बनाए गए हैं, इनके अंदर पानी आता है। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से दरवाजे मतलब कमरे से बना रखे, दरवाजे तो है ही नहीं इसमें, कमरे से बना रखे। ये इसका हमाम है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे पुराने किला की जब खुदाई का टाइम काम चल रहा था तो वहाँ वो कौन सी जगह थी जहाँ पे उन्हें अवशेष मिले थे, पुराने प्राचीन मूर्तियाँ वगैरह मिली थी, काफ़ी चीज़ें मिली थी। वो जगह मैं आपको अभी जाके मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो जगह देख रहे हो ना आप, ये पूरी जगह वही है जहाँ पे पुराने किले के खुदाई के टाइम पे जो चीज़ें मिली थी आर्कोलॉजिस्ट, वो उसका ये म्यूज़ियम में मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे उसके बारे में लिखा भी है कि लगभग 600 और 300 ईस्वी की जो चीज़ें थी वो यहाँ पे मिली थी। और सब आप पढ़ सकते हो पॉज करके पूरी। और महाभारत के उल्लंघन पारंपरिक इंद्रप्रस्थ नगर का उत्खनन कार्य 1954 से 55 के प्रथम होकर 1969 तक किया गया। मतलब आप देख सकते हो 2-3 बार इधर की खुदाई करी गई थी। जो भी यहाँ कुछ भी जो मिला था उसका ये म्यूजियम भी वहाँ पे हम विजिट करके आपको क्लियर दिखाऊंगा मैं उत्खनन के टाइम पे क्या क्या मिला था चीज़ें। हुमायूं दरवाज़ा के बारे में पूरी यहाँ डिटेल दे रखी है। और दोस्तों ये रहा हुमायूं दरवाज़ा, जैसे आप देख सकते हैं इसके 2 दरवाजे, एक इसका निचला है और ऊपर। नीचे वाला दरवाज़ा ऐसा कहा जाता है कि नीचे वाला दरवाज़ा खाई के पानी की सतह की तरफ के खुलता है, जबकि इसका ऊपर का वाला दरवाज़ा उप सेतु के रूप में, मतलब जैसे किसी चीज़ के नहीं। उस तरफ देखो दोस्तों कितना प्यारा मोर है, आपको दिख रहा है ना वीडियो में, मोर कितना प्यारा लग रहा है यार। थोड़ी इसके पास में जाके आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो आप इसके पास में जाओगे दोस्तों, इसके निचले के नहीं यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बना रखी हैं, शायद वहाँ जाना अलाउ है, तो मैं आपको वहाँ जाके भी दिखाऊंगा। देख सकते हो आप, ये इसके निचले रास्ते पे जाने के लिए हैं। और इसके ऊपर वाले रास्ता अभी फ़िलहाल इन्होंने बंद कर रखा, वहाँ से जाने की एंट्री और एक इधर साइड से एंट्री जाने की। दोनों दरवाजे बंद है, ऊपर वाले पे जा नहीं सकते क्योंकि काफ़ी खस्ता, मतलब इसकी कंडीशन काफ़ी हल्की बताई जा रही है। अभी दोस्तों मैं हुमायूं दरवाज़े के अंदर की साइड पे खड़ा हुआ हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी ये मकबरे से, मतलब क्या ये किसी की समाधि है ऐसी कुछ बनी हुई है, कंफर्म नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारी बनी हुई हैं, पता नहीं किस चीज़ की है। क्या यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर हुआ करता था कि वो स्ट्रक्चर आज डिकम्पोज हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्या पता उसकी हैं ये चीज़ें। नींव जिसे कह सकते हो, नींव इनकी यहाँ रह गई है। इसकी यहाँ की पूरी जगह यहाँ से टूट चुकी है, अभी इसके ऊपर कोई छत नहीं है। अभी ये पहली मंजिल ही रह गई है। ये भी हो सकता है ये पहली मंजिल की ये जड़ होती है वो हो यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं इस साइड आपको दिखाऊं, क्या पता है ऐसी कंडीशन थी पहले और उसके बाद ऐसी कंडीशन हो गई यहाँ पे टूटने के बाद। अब ये मेरे पीछे यहाँ पे एक विंडो बनी हुई है, इस विंडो पे ऊपर मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ बाहर का कौन सा व्यू आता है। दोस्तों फिलहाल मैं अभी विंडो के पास खड़ा हूँ, मैं आपको एक बार बाहर का व्यू दिखाऊंगा इस विंडो से कैसा बाहर का व्यू आता है। देख सकते हो आप, जैसे ये आपको जो बाहर का जगह दिख रही है ना दोस्तों, ये ज़्यादा अपने ना चिड़ियाघर के व्यू दिखाता है अपना। चिड़ियाघर दोस्तों काफ़ी में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, देख सकते हो आप। उधर साइड जो जा रहा रास्ता सारा ये चिड़ियाघर का है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मुझे यही विंडो यहाँ पे जो दिखी हुमायूं दरवाजे के पास, जिससे मैं बाहर का मैंने आपको अभी नज़ारा दिखाया, जिससे आपको चिड़ियाघर का बाहर का पार्क दिख सकता है, दिख रहा ही है बल्कि।
आप जैसे देख रहे हो, जैसे मैंने आपको दिखा, अब मैं दोस्तों चलता हूँ बाहर विंडो से। अब मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम देखने के लिए, पुराने किले के म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ थी तो उल्लंघन के टाइम पे इन्हें मिली थी, पुराने किले की खुदाई के टाइम पे। यहाँ से म्यूज़ियम में जाने की एंट्री है, आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम। इसकी टाइमिंग दोस्तों यहाँ लिखी, सुबह 9 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। और अपना पुराना किला जो है, इसकी टाइमिंग है सुबह 9 से 6 बजे तक की खुलने की, और फ्राइडे के दिन ये बंद रहता है। ये जो आपको दो फोटो दिख रहा है दोस्तों, ये आर्कियोलॉजी का पुराने किला का एग्जीक्यूटिव साइट पे ये वाला इमेज है पुरानी। देखिए प्राचीन नाम, मतलब दिल्ली का नाम क्या था, प्राचीन नाम वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं पहुँच करके, इसके अंदर सारी डिटेल मिलेगी। दिल्ली का नाम क्यों दिल्ली था, मुग़ल काल में जो हमें यहाँ पे खुदाई के टाइम पे जो मिले थे वो चीज़ें। दोस्तों ये जो पुराना किले की जब खुदाई उल्लेखन के टाइम पे कि पक्की मिट्टी का एलिफेंट निकला था, जैसे आप देख सकते हो। तो मुग़ल काल के 70 सेंचुरी के बर्तन है जो कि मिले थे खुदाई के टाइम पे पुराने किले की। सल्तनत काल की खुदाई की मूर्तियाँ वगैरह मिली थी सारी उल्लेखन के टाइम पे। निकली थी उसके अंदर दोस्तों, ये पत्थर की बनी हुई है, जैसे आप मैं देख सकता हूँ, मैं तो टच करिए। और ये मूर्तियाँ भी मिली थी दोस्तों उसके अंदर। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं आपके लिए और मज़ेदार जगहों की वीडियो लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर से मैं कह रहा हूँ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।